नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने, हम जिस जुडिशरी पे अपना इतना भरोसा करते हैं, क्या वो सच में कानून के हिसाब से काम करती है, या जुडिशरी खुद कानून से ऊपर हो गई है? आज के समय में जब करप्शन हर जगह अपने पैर पसार रहा है, एक सवाल सबसे दिमाग में मतलब सबके दिमाग में जो है आता है, क्या न्याय सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? गरीब इंसान के लिए न्याय मिलने के एक सपना सा रह गया है लगता है। आज हम बात करेंगे एक चौंकाने वाले मुद्दे पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के बाद जले हुए कैश के मिले बंडल और जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पर बड़े सवाल उठाता है। अब आपको ये एपिसोड मिस करने के नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और सिर्फ मुद्दे उठाएंगे यही नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए और ओपनिंग डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो रीसेंट न्यूज़ थी उसका ओवरव्यू, क्या बेसिकली न्यूज़ थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक शॉकिंग न्यूज़ से। कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत सिन्हा वर्मा के एक घर में आग लगने के एक इंसिडेंट हुआ। जब फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंचा और आग बुझाई गई, तब उन्हें एक स्टोर रूम में जले हुए कैश के बंडल दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मतलब लाखों रुपए की कैश थी, जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। जब ये बात सामने आई तो जज साहब ने इसे टोटली बेसलेस और प्रीपोस्टरस बताया। उन्होंने कहा कि उनका और उनके परिवार का इस कैश से कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि अगर कैश था तो वहां कैसे आया? जस्टिस जो जुडिशरी जो करप्शन फ्री होने का दावा करती है, क्या उनके अंदर की ये बीमारी घुस चुकी है, या सबसे पहले मतलब थी वहां पे? सबसे सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस इंसिडेंट के बाद जस्टिस वर्मा को सस्पेंड करने की बजाय ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ये जुडिशियल सिस्टम का एक तरीका है मुद्दे को दबाने का? क्या जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी से दूर भाग रही है? तो ये मतलब सब सोचने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें बात करते हैं आज डिटेल में। तो शालीन, क्या कहते हैं? देखो, ये सिर्फ आइसोलेटेड केस तो है। तो ऐसे हाँ, बहुत हमने सारे पहले भी केसेस बात करी कई बार। ऐसे आए हुए हैं। और जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पे तो बहुत दिनों से क्वेश्चन रहा हूँ और बार बार ही उठता जा रहा है। और इस तरह के जो इंसिडेंट हुए हैं, जो इसको इस तरह के डिस्कशन को फिर से रिसरफेस कर देते हैं। अब एक जो बिगेस्ट बर्निंग इशू जो मुझे लगता है पर्सनली, कि इंडिया में ना जुडिशरी को पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबल बनाने का कोशिश करते हैं। मतलब अभी बने तो नहीं, हाँ कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये ना एक मैकेनिज्म काफी है। तो मैं तो कहूंगा नहीं है, ये मैकेनिज्म टोटली इनएफिशिएंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या जुडिशरी खुद एक लॉ के फ्रेमवर्क में, लॉ ऑफ लैंड के फ्रेमवर्क में है या नहीं है? वो नहीं है इंडिया में। और फिर दूसरी बात ये भी है शालीन, की जुडिशरी की अगर बात करें तो अगर हमें लॉयर अगर लेना है तो उसका मतलब कितना महंगा हो चुका है सब कुछ। एक मतलब बड़ा मुद्दा ये भी तो है कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर की फीस का मतलब कहाँ पहुंच गई है। एक सिंगल हियरिंग के लिए लॉयर्स 25 लाख तक चार्ज करते हैं। अब सोचिए, एक आदमी जो 25 लाख तो दूर की बात है, 25,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या उसके लिए न्याय मिलना पॉसिबल है? या डिस्पैरिटी मतलब जुडिशरी को सिर्फ अमीर लोगों के लिए टूल बना रखी है, जहाँ पे वो 12-12 बजे 2-2 बजे बैठ के अमीरों के लिए या फेमस लोगों के लिए या इनफेमस जो भी बोले उनके लिए तुम ये लोग बैठते हैं और अपना जुडिशियल मतलब अपना रिव्यू देते हैं। और आम आदमी के लिए करोड़ों लोग मतलब केसेस पढ़े हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। एकदम सही कहा आपने प्रमेश। देखिए, जो आम आदमी है उनके लिए इतना ज्यादा बैकलॉग है, राइट? और उनको बड़े कोर्टों की तो बात छोड़ दो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, वहाँ भी उनको ड्यूटी वेट नहीं मिलती। ठीक है, दुनिया भर का बताएंगे कि इतना बैकलॉग है, ये है, वो है। वहीं कोई एक पॉलिटिशियन है या रिच पर्सन है जो जो अफोर्ड कर सकता है
सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल और फेमस लॉयर को, जिनकी फीस जो आप बोल रहे हो इस तरह की है, तो फटाफट बेल मिलती है, सब काम हो जाता है। तो देखो, अब आज मैं मान लीजिए जज हूँ, राइट? और मैंने आपके अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा जजमेंट दे दिया, फुलिश जजमेंट, मतलब एक होता है ना कि भाई हर आदमी से गलती होती है, करेक्ट। 10 आदमी काम कर रहे हैं, करप्शन होता है, वो सब चलो आप पिंच ऑफ सॉल्ट से ले भी लो, लेकिन मैं कहता हूँ मैं एकदम फुलिश जजमेंट आपको पास कर रहा हूँ, तो मेरा क्या कर लेगा? कुछ नहीं होता। तो आप में एज ए एज ए एज ए जो आप क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेंट हो, आप मेरे जजमेंट से एग्री नहीं करते हो, तो आप हायर कोर्ट में चले जाओगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो जुडिशरी जो है ना, क्वेश्चन बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, इज जुडिशरी अबाउट लॉ? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये भी थोड़ा चैलेंजेस जो कॉमन पीपल फेस करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। मतलब आम आदमी क्या करे? एक आम आदमी की अपनी सैलरी में पूरा करना मतलब कितना मुश्किल हो गया है, और उसके पास लॉयर हायर करने के लिए मतलब पैसा कहाँ से आएगा? अगर किसी गरीब इंसान का केस कोर्ट में चला गया तो उसका तो मतलब हाल निकलने का मतलब बहुत ही बुरा हो जाएगा। कई साल लाते हैं, कभी कभी तो डेकेड तक पेंडिंग कोर्स में रहते हैं। आप ये देखिए कि कई सारी जो बेलेबल ऑफेंसेस उनके लिए उनके कोर्ट में नहीं है, लोग पड़े हैं मतलब एक चोरी चकारी के लिए डेकेड्स के लिए मतलब लोग अंदर पड़े हैं, क्योंकि उनके पास बेल देने के लिए या लॉयर के लिए पैसे नहीं है। मतलब आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद, मतलब आम आदमी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बेलेबल होने चाहिए हर चीज, अनटिल अनलेस इट इज वेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। हर ऑफेंस जो है मतलब तुम्हें बेलेबल के लिए उसके लिए पेश तो करो। वहां पे तो पेश ही नहीं होते, पड़े हैं लोग अंदर ही मर जाते हैं जेल में। तो ये क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये? अब देखो, आप तो पुलिस को कहते हैं ना, दुखती रख पे नस लग रही हो। अब आप देखो कि जो हाल है कि डेटा की बात करते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स कहती है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए कि अराउंड 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है पेंडिंग है, ठीक है? और इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से आप पे कोई केस लग गया, राइट? तो आपके लाइफ डिसीजन में तो वो नहीं होने वाला है। और दूसरा, एक ये सच्चाई है, राइट? लेट्स से आपके मान लो कुछ करप्शन का पर कुछ केसेस लग गया, तो आपकी लाइफ 50 साल के हो गए हो आप, तो अब आपको आपकी लाइफ, सॉरी टू से, बट नहीं होने वाला हो कुछ भी। लेकिन जो है देखो, अब वही अरविंद केजरीवाल होते हैं साहब, तो उनको इलेक्शन लड़ना है, तो उनको ये करना है, तो उनको वो करना है, तो उतना करप्शन का केसेस लगा हुआ है उनके लिए, तो उनसे उनसे लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि आप जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी लॉयर को आप अफोर्ड कर सकते हो, अरविंद केजरीवाल हुए या जो भी हुए, इट्स ऑल मनी गेम। मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार, मेरा क्वेश्चन तो जिसको कहते हैं ना, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, मैं तो कितने दिन से बोल रहा हूँ कि क्या जुडिशरी इज अंडर द लॉ फ्रेमवर्क और नॉट। और ये भी तो देखा गया है कि कई मतलब लोग पैसे देकर अपने फेवर में जजमेंट लेते हैं, और एकदम। जुडिशरी करप्शन फ्री नहीं हो सकती तो डेमोक्रेसी वो क्या हो जाएगा? मतलब वो तो गया ना। क्या न्याय सिर्फ हम्म, उन लोगों के लिए है जो रिजर्व है, जो गए मतलब पैसे के दे सकते हैं? क्योंकि आप देखिए कि अगर आम आदमी की बात करें तो वो तो मतलब जैसे गया एक बार, मतलब सिस्टम वैसे ही खराब करप्ट है। मतलब आप देखिए पुलिस और पूरा सिस्टम जो है अगर आपके खिलाफ हो गया तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप देख लो कर्नल पुरोहित का जो केस है, उनके पीछे लोग सिस्टम पड़ गई थी, उनको जबरदस्ती एक फॉल्स केस में डाल दिया अंदर। अब मैं कह रहा हूँ चलो अगर ठीक है तुम कहते हो कि ये फॉल्स नहीं है सही है, तो उसका तुमने अंजाम क्या किया? उसको फिर तुमने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? तो मतलब सिर्फ जो है हिंदू टेरर करने के लिए तुमने उनको अंदर कर दिया दिखाने के लिए, वो उसके चिदम्बरम के टाइम पे। तो ये क्या चल रहा है? मतलब ये तो आम आदमी तो, जबकि कर्नल पुरोहित के पीछे तो इतना मतलब अ, उनके पास पैसे भी थोड़े बहुत रहे होंगे, बट सिस्टम से तो लड़ाई नहीं कर सकते ना। और अगर तुम्हारा जुडिशरी करप्ट हो गया तो फिर तुम्हारा कहाँ जाओगे? बस देखो, प्रमेश, चलिए समझते हैं ना कि ये सारी जो जुडिशियल करप्शन है, पहली बात तो वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट वी हैव लॉट ऑफ करप्शन इन जुडिशरी। दूसरी बात कि एक और हार्डकोर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ना, ये जो जुडिशरी जो है वो इनकम्पिटेंट है।
एंड मे बी आई एम टॉकिंग टू मच हार्ड, बट दिस इज ट्रू। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। साइंस वाला तो वो चला गया, मान लो इंजीनियरिंग गया, मेडिकल गया, या सब बायोलॉजी चला गया, बीएससी वगैरह करने लगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में। फिर वो क्या होता है कि कॉमर्स बीकॉम करने लग जाता है, फिर आर्ट्स वाला करने लगता है। तो आर्ट्स वाला ग्रेजुएट भी बहुत कुछ कर ले जाता है, बीकॉम बीकॉम साइंस वाइंस तो छोड़ देगा। उनमें जो भी ग्रेजुएट में कुछ नहीं कर पाते, वो जाते हैं एलएलबी ज्वाइन करते हैं। अब आपका बैकग्राउंड हुआ है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये बैकग्राउंड है। अब उसमें भी क्या है, आप जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करो, जैसे मान लो आपका जो अपना पर्सनल डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ पे देखोगे कि अपने टाइम के जो हमारे स्कूल के बंदे मान लो उनके टाइम के लोग होते थे, उन्होंने एलएलबी कर ली, सॉरी अगेन। गुंडे जो लेकिन होते थे, जो हाँ, बेसिकली जो क्या होता है, वो कॉलेज के जो इलेक्शन में खड़े होते थे, हाँ वो उन लोगों ने सब एलएलबी लॉ एलबी वॉ कर के ली। स्टूडेंट्स होते थे वो। हाँ, अब उसमें क्या होता था कि जैसे मैं उस कैटेगरी का हूँ, और मैं उस शहर में बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हूँ। तो मेरे ना जज 8-9 साल में मैं जज, उस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जज बन जाता हूँ। यही होता है जुडिशरी का जो एग्जाम होता है। आपके जो, हमने तो कई बार बात भी करी है, ये जो थे अपने, क्या वो हेमंती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा, उनको तुमने कैसे जज बना दिया कांग्रेस के टाइम पे? वो हाई कोर्ट का जज बन गए वो, क्योंकि उनके उस समय पॉलिटिकल अलाइनमेंट के चक्कर में उनको बना दिया। अब ये हाँ, मतलब सबसे बड़ा तो सवाल ये भी है शालिन, की जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी बड़ा ओपेक है। कई बार मैंने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म देखने को मिलता है। कॉलेजियम सिस्टम जो जजेस को अपॉइंट करता है वो पब्लिक स्क्रूटनी से दूर है। अगर सिस्टम ही फ्लॉड हो तो मतलब करप्शन तो कैसे मतलब दूर कर सकते हो? और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इनको पार्लियामेंट के अंदर डालो, क्योंकि वो भी एक बहुत फिर बड़ा करप्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा तुमने जो है फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। सिंपल सी चीज है ना कि देखो, जैसे एक जो एक गजटेड ऑफिसर पोस्ट होती है ना, जो जज बनते हैं ना, गजटेड ऑफिसर होते हैं, राइट? तो जो गजटेड ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है किसी स्टेट में, या वो सेंट्रल गवर्न होता है, जो भी होता है, तो वो एग्जाम सिस्टम डाल दो, मेरिट सिस्टम बस डाल दो। जुडिशल सिंपल। जुडिशली एक जुडिशल वो बना दो ना, क्या बोलते हैं, विंग, जिसमें सारा तुम्हारा जुडिशरी जो है वो उस एग्जाम के थ्रू आएगी। हाँ, तो जैसे मतलब उसका, मतलब चलिए मैं एक एक चीज बताऊं, एक चीज, सॉरी आई एम कटिंग यू। इंडिया में ना 5-6 एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, लॉ कॉलेजेस भी हैं। तो वो लॉ कॉलेजेस में क्या होता है प्रमेश, कि आप +2 जब आप कर लेते हो, हाँ, तो बैंगलोर का है, जैसे बैंगलोर हाँ, नेशनल बैंगलोर वाला है, एंट्रेंस बहुत एग्जाम के फेमस थ्रू है उसमें वो। एडमिशन होता है। वो हम्म, चीजें अच्छी हैं, हाँ। वो चीजें अच्छी हैं, चलो वहाँ थोड़ा शार्प बच्चे। सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड भी देखते हैं। तो दोस्तों, हम्म, अगर जुडिशरी को करप्शन फ्री बनाना है तो कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। जैसे हम्म, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जुडिशरी को अपने डिसीजंस पब्लिक डोमेन में रखने होंगे, ताकि लोग समझ सकें कि डिसीजन की बेसिस पे क्या है। मतलब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की बात करें तो जजेस को स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, और उनके कंडक्ट को मॉनिटर करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज बनानी होंगी। अगर कोई जज करप्ट पाया गया तो उसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेके जरूरी, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, जैसे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स या जो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शालिन की मतलब जैसे इनके लिए, जैसे तुमने लोकपाल बनाया है पार्लियामेंट के लिए, जजेस के लिए भी कुछ होना चाहिए जिसके तहत वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके उनको जो है इम्पीच कर सके। ऐसे अभी आजकल ये कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे तुम्हें जो है इम्पॉसिबल है करीब करीब उसको इम्पीच करना, क्योंकि पॉलिटिकल अलाइनमेंट करने वाले तुम्हें करने ही नहीं देंगे। तो कैसे होगा फिर? जज हटाओगे कैसे? देखो सिंपल सी बात है कि जैसे को भगवान हुआ, जुडिशरी को ना बनाओ। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी की तरह को परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम सही होना बात है, सबसे बड़ी बात ये है। चाहिए। देखो मैं एज ए जुडिशरी का, मैं मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट जज हूँ या सेशन कोर्ट का जज हूँ, जो भी हूँ। करप्शन तो चलो छोड़ो, अभी करप्शन पे हम बाद में आएंगे। मैं कहता हूँ कि अब मैंने 10 जजमेंट किए, तो वो मेरे 10 जजमेंट का मेजरमेंट इफेक्टिवनेस कौन करेगा? एग्जैक्टली। Am I competent to do my job? Do I require more training, more education? वो सब कुछ है ही नहीं। तो काहे का जज हो यार, मतलब मैं तो भाई नहीं करता यार अरे ऐसी चीज। शालिन, मेरे को यहाँ पे एक बार बुलाया गया था, ये
जूरी ड्यूटी के लिए, तो मेरे को फेडरल केस में असाइन हुआ था मैं 5 दिन के लिए। हम्म। मेरे को इन्होंने शुरू में मतलब सब जूरर्स को लॉ समझाई कि कैसे करना है क्या करना है, और हमने फिर उसको देख के उसको जजमेंट पास मतलब उसका अपना वो कर दिया कि ये जो हमारा वो है, इनपुट देते हैं। इनपुट देते हैं, और फिर उसके हिसाब से हमने मतलब वो कर दिया कि फिर वो जूरी के हिसाब से होता है। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, हम जैसे बंदे जिनको लॉ का कोई अता पता नहीं है, थोड़ा समझा के अगर हम कर सकते हैं, तो इंडिया में जो जुडिशली इतने सालों से बैठे हुए हैं, ये लोग मतलब 20-20 साल क्यों लगाते हैं एक केस करने के लिए? इनको कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि भाई तुमने अगर इतना किया है, तो इसको तुम्हें फिर तुम्हें प्रमोशन में प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे को, इनके पैसे काटो, तब इनको थोड़ी अकल आएगी ना। अरे वो सब पैसे बंदे होते हैं ना। देखो मैं बताऊं एक चीज, कि जैसे मान लीजिए मैं एक क्रिमिनल टाइप का आदमी हूं, मैंने आपको पीट दिया, आपको मार दिया, कुछ भी समझो क्राइम हुआ, right? अब जो कोर्ट केस चल रहे हैं, तो अब मेरा क्या होता है एज ए क्रिमिनल, तो मैं आज डेट है तो मैंने वकील से बात की, वकील कहेगा भैया, वकील कहेगा मेरे को 1,000 रुपया लगेगा, मुझे 1,000 से ज्यादा लगता होगा, आई डोंट नो, 1,000 रुपया लगेगा, तो मैं डेट पोस्टपोन कर देता। तो वो क्या वकील के हाथ में होता है डेट पोस्टपोन का, वो 1,000 में जाएगा, वो 800 रुपया जज साहब को देगा कि भैया इसका पोस्टपोन करो, 200 दलाली खाएगा। तो वकील हम्म। दलाल है, जुडिशरी का हाल ये। तो यही सब जुडिशरी चीजें का हैं। मतलब प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, शालन, की इसका जो जुडिशरी हमारी बैकबोन है एक्चुअली सिस्टम की, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो करप्ट ही होते हैं देखा जाए तो। मतलब कितने तुम्हें देख लो, 90%, 95%, बल्कि 99% होते हैं corrupt। अगर ये बैकबोन वीक हो गई हमारी, तो सिस्टम तो गिर जाता है ना। आज मतलब हमने देखा जैसे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की कितनी जरूरत है। बहुत हाँ, जरूरत और गरीब इंसान के लिए मतलब न्याय मिलना तो मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया ना। जुडिशियल रिफॉर्म्स को सीरियसली लेने की जरूरत है, ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहे और सबको बराबर न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो इसलिए मतलब आई थिंक इनकी, अगर तुम्हें पे स्ट्रक्चर बढ़ाना है उनका, तो देखो उनका करप्शन में तुम्हें देखना पड़ेगा यार, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट फॉर द कॉमन मैन। और वो भी तुमने अगर ले लिया वापस, तो क्या करेगा आदमी? है। एसएलए बेस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और थ्रू थ्रू जैसे जिस लेवल का ऑफिसर का गवर्नमेंट सिस्टम में हायरिंग होता है ना, एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होता है, ऑफिसर ग्रेड में आते हैं, उस तरह से इनका भी होना चाहिए। और एसएलए बेस्ड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन होना चाहिए, और वो उस परफॉर्मेंस फीडबैक को ट्रेनिंग में यूज करो, और अगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है तो टर्मिनेशन प्रोसेस में यूज करो। तो इसी तरह होना चाहिए, अदरवाइज ये जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होने वाला है। पहले ये चीज करें, देन करप्शन पे भी टैप हो जाएगा। पहले आप ना इनकम्पिटेंसी को हटाओ। भाई पहले क्या होता है ना, कि जैसे क्या होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम में होता है ना, कि भाई पहले गांव को साक्षर तो बनाओ, ईमानदार तो बन जाएंगे बाद में, पहले पढ़ने लिखने की समझ तो आए, बट समझ ही नहीं है अभी तो। तो पहले कॉम्पिटेंसी बिल्ड करिए जुडिशरी सिस्टम में, फिर जो है करप्शन, डिसऑनेस्टी और ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती ये तो बात सही है। खैर खैर, हमने काफ़ी बात कर ली इस बारे में, तो आपसे फिर मिलेंगे किसी एक हैं। और एंड एपिसोड होप में। रमेश हम लोगों को जज साहब केस में कर दें। चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए नमस्कार।